दोस्तों इस वीडियो में हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। अगर आपको गुणनखंड निकालना नहीं आता है तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको गुणनखंड निकालना सीख जाइएगा। क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीका से आपको गुणनखंड निकालने का तरीका बताने वाला हूँ और यह तरीका बहुत ही बेस्ट तरीका है, आपको जल्दी ही समझ में आ जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने गुणनखंड का एक प्रश्न ले लिया हूँ जो इस प्रकार है 2x² + 29x + 50। ठीक है, यानी गुणनखंड में क्या होता है, इसका वेरिएबल जो है ना 2 ही रहना चाहिए। ठीक है ना, यानी एक इसका घात 2 ही रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर घात 2 है यानी यह एक गुणनखंड है। इसका गुणनखंड निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो आप गुणनखंड पहचान सकते हैं। आप कैसे पहचाना जाता है, उसका वेरिएबल 2 रहना चाहिए। ठीक है, ये आप समझ गए। और यहाँ पर गुणनखंड कैसे निकालते हैं, देखिए दोस्तों, गुणनखंड निकालने में आपको दिक्कत क्या आती है, दो संख्याओं को खोजने में आपको दिक्कत आती है और एक कॉमन लेने में आपको दिक्कत आती है। तो उसी का सॉल्यूशन पूरा हम डिटेल में बताऊंगा ताकि आपको समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों गुणनखंड में क्या होता है कि पहले वाले को लास्ट से गुना हो जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। पहले वाले को क्या होता है, लास्ट से गुना हो जाता है। तो जब अब 2 × 50 कीजिएगा, ठीक है ना, 2 × 50 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा हमारा। तो यहाँ पर देखिए 2 × आप 50 कीजिएगा तो आ जाएगा आपको 5 दूना 10 यानी 100 आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अगर 2 से 50 से गुना कीजिएगा तो 100 आ जाएगा। आप करना क्या है, को ऐसी संख्या खोजना है। ठीक है ना, आपको ऐसी संख्या खोजना है जिसको गुना करने पर 100 पूरे। ठीक है ना, गुना करने पर 100 पूरे, उसको हम जोड़े ना तो 29 ही पूरे। ठीक है, उसको जोड़े तो 29 पूरे और गुना करने पर क्या पूरे, 100 पूरे। तो हम क्या करेंगे, इसको ही पहले लिख लेंगे। ठीक है ना, ये 100 है ना, पहले हम 100 लिख देंगे और इसको अभाज्य गुणनखंड कर देंगे पहले। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको कटेंगे तो 2 से लगेगा तो 50 मरतबे कटेगा, फिर 2 से लगेगा तो ये 25 मरतबे, फिर कटेगा 5 मरतबे और 50 25 और फिर 5 मरतबे यानी कट गया। ठीक है, यानी आप यहाँ पर देखिए लिख सकते हैं इसके 2 × 2 × 5 × 5 = 100। यानी हम 100 को ना इतना भी लिख सकते हैं। ये आप समझ गए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक संख्या ले लेंगे, इस वाले संख्या को ले लेंगे और इस सब को गुना करेंगे। ठीक है ना, तो 2 है तो 2 ले लेंगे और इसको गुना करेंगे, 5 दूना 10, ठीक है ना, 10 × 5 = 50। अब यहाँ पर देखिए अब इसको कर, ठीक है, पहली बात कि आपको एक संख्या ले लेना है, उसके बाद गुना करके यहाँ पर लिख देना। ठीक है ना, पहली संख्या 2 लेना है, बाकी बात सभी को गुना करके लिख देना है। तो यहाँ पर गुना के चिन्ह डाल के और बाकी बात जितना रहेगा उतना गुना करके यहाँ पर डाल देना है। अब यहाँ पर इसको गुना कीजिए आप तो 100 तो पुर जाता है, लेकिन इसको आप जोड़ते हैं तो 29 नहीं पुरता, यानी 29 नहीं ना पुर रहा है, देखिए 52 पुर रहा है। तो आप क्या करेंगे, हम 2 गो संख्या के लेंगे। ठीक है ना, 2 गो संख्या के लेंगे, फिर हम 2 गो संख्या ले, 2 दूना हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा और गुने और जो रहेगा सो हम लिख देंगे। ठीक है ना, गुने क्या है, 50 25, 50 25 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 25 चौका 100, 25 चौका 100 तो पुर रहा है और जोड़िएगा तो 29 पुर रहा है, तो पुर रहा है दोस्तों। यानी यहाँ पर देखिए यहाँ पर 100 पुर रहा है, इसको हम लिख सकते हैं 4x × 25x = 100। ठीक है ना, यानी इसको आप गुना कीजिएगा तो 100 पुर रहा है और इसको आप जोड़ते हैं, यानी जोड़ते हैं तो कितना आता है, 29 पुर रहा है। देखिए जोड़ते हैं, 25 और 4 को जोड़िएगा तो कितना, 29 तो आ ही जाएगा और गुना करते तो 100 आ ही जाएगा। तो हम 29 के जगह पर क्या लिखेंगे, 4x + 25x लिखेंगे। ठीक है ना, 4x + 25x लिखेंगे। किसके जगह पर, 29 के जगह पर, क्योंकि जोड़ने पर हमारा 29 आ रहा है और गुना करने पर क्या 100 आ रहा है। देखिए जब 25 चौके गुना की जगह 25 चौका 100 आ जाता है। ठीक है, ये आप समझ गए। आप देखिए तो हम 25 के जगह पर 29 के जगह पर लिख देते हैं। यहाँ पर देखिए लिखेंगे 2x² तो 2x² रहने देंगे, प्लस क्या लिखेंगे 4x, यहाँ पर कितना आया 4x + 25x। ठीक है ना, 4x + 25x। ठीक है, और प्लस 50 है तो प्लस 50 दे देंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। संख्या कैसे खोजते हैं, संख्या खोजने के लिए सिंपली आपको देखिए, पहले आपको गुणनखंड में फिर से बता दें आपको ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए और दोबारा कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। क्या कीजिएगा, जब भी आपको गुणनखंड दीजिएगा तो गुणनखंड पहले पहचान लीजिएगा, उसका घातांक 2 रहना चाहिए। इसका घात 2 है, विस्तार रूप होता है ना, ये इस प्रकार होता है, इसका फॉर्म ये रहना चाहिए। देखिए यहाँ पर ax² + bx + c। ठीक है ना, ऐसा रहना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ए क्या है, जो मान है इसका, ए का मान है, बी का मान है, बी का मान है ना, ए का मान 2 है, बी का मान 29 है और सी का मान ये है। और ए का मान क्या है, 100 स्क्वायर था, ए के मान क्या है 100 स्क्वायर है
और प्लस तो प्लस, और बी के मान के जगह 29 है और एक्स प्लस सी का मान क्या है 50। ठीक है, तो ये आप समझिए इस फॉर्म में रहना चाहिए। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस फॉर्म में रहेगा, उसको हम गुणनखंड कहेंगे। और ये भी नहीं भी याद कीजिएगा तो आपको सिर्फ इतना याद रहना चाहिए कि इसका घातांक 2 होता है। ठीक है, तो घातांक कितना है 2 है, तो 2 घातांक वाले को हम गुणनखंड निकालते हैं। ठीक है, तो ये आप सीख गए कि गुणनखंड कैसे पहचानते हैं। और गुणनखंड का जब भी आपको प्रश्न दे दिया जाए तो शुरू वाले को लास्ट से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, गुना करने के बाद क्या आएगा, जो संख्या आएगा गुना करने के बाद उसको अभाज्य गुणनखंड कर लीजिएगा, और उसको पहले एक संख्या लेकर बाकी बात सभी संख्या को गुना करके देखिएगा कि उसको गुना करने पर 100 पूर रहा है और जोड़ने पर बीच वाली संख्या पूर रहा है या नहीं पूर रहा है। ठीक है, अगर नहीं पूरा तो फिर हम 2 संख्या लेंगे, और 2 संख्या से नहीं पूरा तो हम 3 संख्या लेंगे। ठीक है ना, ऐसे, लेकिन इसी संख्या में आपको मिल जाएगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, तो इतना आप समझ गए। और यहाँ पर देखिए आप इसको क्या करेंगे, कॉमन लेंगे। ठीक है ना, और एक बात और बता देता हूँ दोस्तों, यहाँ पर माइनस रहता ना तो घटा कर लाता। ठीक है ना, जब यहाँ पर सबसे लास्ट वाले के पहले यहाँ पर प्लस रहता है, जोड़ कर 29 लाए है ना। अगर यहाँ पर माइनस रहता है ना तो घटा के हम मतलब घटा के 29 पुराना रहेगा। ठीक है, यहाँ पर प्लस से तो हम जोड़ कर 29 पुराते हैं, यहाँ पर अगर माइनस रहता तो हम घटा के 29 पुराते हैं, ये आप समझिए। और यहाँ पर हम कॉमन लेंगे, तो कॉमन लेने का तरीका यहाँ पर आप समझ जाइए। यहाँ पर देखिए पहले इसका विस्तार रूप लिखेंगे, नहीं विस्तार करने का, इसको दो के भी अभाज्य गुणनखंड आपको कर देना। तो 2 का यहाँ पर अभाज्य गुणन करेंगे तो एक ही मरतबे कर जाएगा, तो सिर्फ हम क्या लिखेंगे 2 लिख देंगे। ठीक है, ये आप समझ गए। गुने एक्स गुने एक्स लिख देंगे, इतना आप समझ गए। और प्लस है तो प्लस डालेंगे, और यहाँ पर देखिए 4 है। ठीक है, यहाँ पर 4 है ना, तो अब यहाँ पर 4 को हम क्या लिख सकते, 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 2 मरतबे 2, फिर 2 मरतबे, यानी 2 को 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो प्लस डाल देंगे यहाँ पर। अब इसको लिखेंगे 2 गुने 2 और गुने एक्स है तो एक्स लिखेंगे, फिर प्लस लिख देंगे और 25 का आप लिखेंगे। ठीक है, आप समझ जाइएगा, और बहुत ही अच्छी तरीके से बता रहा हूँ। आप 25 का हम करेंगे तब 5 से भाग देंगे तो 5 25 और 5 मरतबे, यानी 2 को 5 लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्लस डाल दिया और 2 को 5 लिखेंगे, 5 गुने 5, और यहाँ पर एगो एक्स है तो गुने एक्स। ठीक है, ये आप समझिए। और यहाँ पर आप 50 के करते हैं। ठीक है ना, तो प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिख देते हैं, इधर जगह नहीं तो इधर प्लस लिख दिए, यहाँ पर ये वाला प्लस इस तरह। अब 50 को कर लेते हैं, तो 50 के करेंगे तो 2 मरतबे आएगा 25, 5 मरतबे 5 25 और 5 मरतबे, यानी 3 को 5, यानी 2 को 5 और 1 को 2 लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 गुने 5 गुने 5। ठीक है, और गुने क्या है, गुने यहाँ पर कुछ नहीं तो कुछ नहीं लेंगे, आप छोड़ देंगे। ठीक है, ये तो आप समझिए। आप कॉमन लेंगे, कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर आप समझिए कॉमन कैसे लेते हैं। तो कॉमन लेने का मैं आपको तरीका बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए अगर इसमें 1 2 है, ठीक है ना, पहले हम इस दोनों को लेंगे कॉमन। ठीक है ना, 4 गो ग्रुप है ना, ये 2 गो ग्रुप यहाँ पर ले लेंगे, और 1 गो ग्रुप ये हो गया और 1 गो ग्रुप ये हो गया। ठीक है ना, यानी यहाँ पर देखिए इस वाले को 1 ग्रुप कहेंगे, इस दोनों को 1 ग्रुप कहेंगे, और इस दोनों को 1 ग्रुप कहेंगे। ठीक है ना, ये आप समझ गए। तो यहाँ पर देखिए 2 वाला यह है और फिर 4 वाला ये है। ठीक है, और प्लस 25 वाला और यहाँ पर 50 वाला, ये आप समझ गए। तो इस दोनों को 1 ग्रुप कहेंगे, यानी 2 गुने एक्स प्लस 2 गुने एक्स, तो यानी इसको 1 ग्रुप कहेंगे और इसको 1 ग्रुप कहेंगे, ये आप समझ गए। अब क्या कहेंगे, इसको भी इसको 1 ग्रुप, यानी 2 ग्रुप बनेगा। ठीक है ना, 2 को 1 ग्रुप मानेंगे, तो यहाँ पर 2 को है ना, 2 और 4, तो इसको 1 ग्रुप मानेंगे, और 25 50 को 1 ग्रुप मानेंगे, 2 ग्रुप हो गया। अब दोनों ग्रुप में कॉमन लेंगे, तो कॉमन क्या लेंगे, तो पहले 2 ग्रुप में कॉमन लेंगे, यानी पहले इसी दोनों में कॉमन लेंगे। ठीक है, तो पहले इस दोनों में यहाँ तक है। ठीक है, इस दोनों का विस्तार यहाँ तक है, तो इस दोनों का हम पहले कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर 2 है तो इसमें भी 2 है, तो यानी 2 कॉमन हो गया, तो यहाँ पर हम 2 लिख लेते हैं, 2 कॉमन हो गया। और यहाँ पर एक्स इसमें है तो एक्स इसमें भी है, एक्स है ना इसमें, तो यहाँ पर देखिए एक्स कॉमन हो गया ना कॉमन, तो 2x लिख दिए। और बचा जो हम लिख देंगे, अब आप कॉमन x है तो इसमें x नहीं है, इसमें 2 है तो इसमें 2 नहीं, तो आप जो बचेगा ना हम उसको कोष्ठ में घेर के लिख देंगे x प्लस, फिर प्लस का चिन्ह तो प्लस डाल देंगे, और यहाँ पर 2 है तो 2 डाल देंगे, यानी x प्लस 2 कॉमन ले आ गया। यहाँ पर हम प्लस है तो प्लस का चिन्ह डाल देंगे, और अब हम इस दोनों का कॉमन लेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है ही। ठीक है, इसमें 5 है तो इसमें भी 5 है ही, आप समझ गए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 25 हो गया। ठीक है, यहाँ पर x है तो इसमें x नहीं, तो क्या करेंगे घेर देंगे, और x बचा, और प्लस है तो प्लस डाल देंगे, और 2 बचा। तो यहाँ पर देखिए करना क्या रहता है, कोष्ठ को मिलाना रहता है। कोष्ठ में जो संख्या आएगा ना दोनों सेम आना चाहिए, तो दोनों सेम आ गया। अब क्या करेंगे, x प्लस 2 है तो x प्लस 2 लिख देंगे। ठीक है,
और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं डालेंगे, 2x + 25 यानी इस दोनों को डाल देंगे आप, इसको और इसको, ठीक है। तब 2x और यहाँ पर +25 डाल देंगे, ठीक है। पहले हम इसको उतार देंगे x + 2 और यहाँ पर 2x + 25, तो यही हमारा जो हो गया आंसर हो गया, ठीक है बाबू। ये आप समझ गए कि गुणनखंड कैसे बनता है, बहुत ही अच्छी तरीके से, आप सरल तरीके से मैंने आपको बताया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।